सुप्रभात प्रिय बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 10 एक दिन की बादशाहत। यह एक उर्दू लेख है जिसकी लेखिका जिलानी बानो है तथा इसका हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। इस पाठ के उद्देश्य हैं बच्चों के मनोभावों को दर्शाना, बड़ों द्वारा बच्चों के साथ अनजाने में किए गए भेदभावों को दर्शाना, हास्य व विनोद से अब बच्चों को अवगत करवाना तथा हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों से बच्चों को परिचित करवाना। बच्चों, इस पाठ में दो बालकों आरिफ और सलीम के बारे में बताया गया है। ये दोनों बालक अपने घर के सदस्यों के द्वारा लगाई गई पाबंदियों से बहुत परेशान हैं। जब भी वे दोनों कव्वाली गा रहे होते हैं तो उसी समय अम्मी कहती है, अम्मी अर्थात माँ, मम्मी कहती है कि चलो फौरन सो जाओ। जब वे सो रहे होते हैं और मजे से अपनी नींद में सपनों में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं तो आपा यानी बड़ी दीदी उन्हें आकर झंझोड़ कर उठा देती है और कहती है, चलो खड़े हो जाओ, सुबह स्कूल जाने का वक्त हो गया है। जब वे गाना गा रहे होते हैं तो बड़े भाई कहते हैं कि चलो चुप हो जाओ, जब देखो मेंढक की तरह टर्राए जाते हो। बाहर जाते हैं तो अम्मी कहती है कि बाहर क्यों गए थे। घर पर रहते हैं तो दादी कहती हैं कि अरे रजिया यानी अपनी बहू को, यानी आरिफ और सलीम की मम्मी को कहती हैं कि अरे रजिया, जरा इन चूजों को बाहर तो हाँक दे, जैसे वे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हुए। वे सब इस बात से दोनों के दोनों आरिफ और सलीम बहुत परेशान हैं और दिन भर यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से इन घर वालों की पाबंदियों से हम छुटकारा पाएं। तो एक दिन दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि चलो अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश करते हैं, यानी अब्बा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। वे अब्बा के पास जाते हैं और अब्बा से कहते हैं कि अब्बा, कि एक दिन के लिए हमें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और जितने घर के बड़े हैं वो सब छोटे हो जाएं। तो अब्बा भी उस दिन शायद अच्छे मूड में थे, तो अब्बा मान जाते हैं और वादा कर देते हैं कि ठीक है, कल तुम्हें बड़ों के सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो अगला दिन शुरू होता है। अभी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी होते हैं कि आरिफ आता है और अम्मी को जोर जोर से झिझोड़ देता है और कहता है कि चलिए मम्मी उठिए, नाश्ता बनाने का समय हो गया है। अम्मी का दिल करता है कि एक तेज झापड़ आरिफ को मार दे, लेकिन उन्हें अचानक से याद आता है कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी सुबह की नमाज पढ़ती हैं, दवाई खाती हैं और बादाम का हरीरा पीना शुरू करती हैं। हरीरा यानी बादाम का एक तरह से शरबत पीना या सूप कह लीजिए, पीना शुरू करती हैं। तो आरिफ उन्हें रोकता है और कहता है, तौबा दादी, कितना हरीरा पिएंगी, पेट फट जाएगा। दादी का भी दिल होता है, दादी उन्हें मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और वो भाग जाते हैं। फिर नाश्ता मेज पर आता है तो आरिफ खानसामे से कहता है, खानसामा अर्थात बावर्ची या कुक भी बोल सकते हैं, तो उससे कहता है कि अंडे और मक्खन वगैरह जो है वो हमारे सामने रख दो और जो हमें रोज खाने के लिए मिलता है, दलिया और दूध और बिस्कुट, वो इन सब बड़ों को दे दो। आपा यानी दीदी कहर भरी नजरों से उन दोनों को देखती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। तो सबके सब खाने बैठते हैं। तो सलीम अपनी अम्मी को टोकता है कि अम्मी, जरा अपने दांत तो देखिए, पान खा खा कर कितने गंदे हो गए हैं। तो अम्मी कहती है कि मैं तो मांस की आ गई हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं अम्मी, चलिए फटाफट चलिए गुसलखाने अर्थात बाथरूम में चलिए और जल्दी से दोबारा से अपने दांत धो के आइए, और जबरदस्ती वो हमें गुसलखाने में भेज देता है और सब के सब हंस पड़ते हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ता है और अब्बा से कहता है कि अब्बा, जरा अपनी गत तो देखिए, गत यानी अपनी हालत तो देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की है, कल जो कपड़े पहने थे वो आज आपने गंदे कर दिए, आखिर आपके लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन जब वे अपने सही में अपने कपड़े देखते हैं तो बड़ा शर्मिंदा होते हैं। थोड़ी देर के बाद जो अब्बा है अपने साथियों के साथ बैठ के गजल गा रहे होते हैं। तभी आरिफ आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं, ऑफिस का समय हो गया, चलिए जल्दी कीजिए। अब्बा डांटते डांटते रुक जाते हैं और अपनी अधूरी गजल छोड़कर आरिफ के साथ चल देते हैं। दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर अब्बा रजिया से कहते हैं, यानी अपनी बीवी से कहते हैं कि जरा मुझे 5 रुपए तो देना। तो आरिफ तुरंत कर बोलता है कि अब्बा, किस लिए चाहिए 5 रुपए, आपकी कार में पेट्रोल तो है।
वह अब्बा की नकल उतार रहा होता है कि अब्बा भी ऐसे ही कहते हैं। जब वह स्कूल जाते हुए अम्मी से इकन्नी मांगता है तो पिताजी भी ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हें जेब खर्च तो पहले ही दिया जा चुका है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, खानसामा आता है और पूछता है कि मेम साहब आज खाने में क्या पकेगा। तो सलीम और आरिफ की मम्मी कहती हैं कि आलू, गोश्त, कबाब और मिर्चों का सालन बनेगा। लेकिन तभी बच्चे बीच में आ जाते हैं और सलीम कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं पकेगी आज। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनेंगे। तो अम्मी कहती है कि मेरी मिठाइयों में खाना कैसे खाया जाएगा, रोटी कैसे खाई जाएगी। तो बच्चे कहते हैं क्यों, हम भी तो रोज मिर्चों के सालन में खाते हैं। जैसे हम मिर्चों का खाना खाते हैं तो आज आप मीठे में खाइए। तो उसी समय क्या होता है कि दादी का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। दादी किसी पर झगड़ा कर रही होती है किसी से। तो आरिफ कहता है ओहो, दादी तो कितना शोर मचाती हैं, मेरा तो पूरा दिमाग पिघल गया है दादी के शोर से। दादी कहती है आज तो ये लड़के मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। लेकिन जब अब्बा समझाते हैं तो दादी खून का घूंट पीकर रह जाते हैं, यानी शांत हो जाती हैं। अब भाईजान का कॉलेज का वक्त हो जाता है। तो भाईजान यानी भैया उनके एक अपनी सफेद कमीज पहनकर आरिफ और सलीम से बचते बचाते जा रहे होते हैं और अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी आज दोस्तों के साथ मैंने फिल्म देखने जाने का वादा किया है, तो मैं थोड़ा देर से आऊंगा। तो तब तक आरिफ कहता है कि खबरदार जो फिल्म देखने गए, इम्तिहान सर पर है और आप सैर सपाटे की सूझ रही है आपको। पहले तो दिल करता है भाई का कि एक तेज का थप्पड़ मारी, लेकिन फिर कहते हैं कि वो कुछ सोचते हुए रुक जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर आली, दोस्तों के साथ मैंने फिल्म जाने का वादा कर लिया है, तो इसीलिए प्लीज मुझे मेहरबानी करके जाने दीजिए। तो आरिफ कहता है नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। इसी तरह से आपा भी जब अच्छी सी साड़ी पहनकर बन ठन कर कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं तो उन्हें सलीम रोकता और कहता है कि कहाँ जा रही हैं आप। तो वो कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे कॉलेज में आज फंक्शन है। तो फंक्शन है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, साड़ी चेंज करके आइए, जाइए सफेद बॉयल की साड़ी पहन के आइए। तो आपा कहती है, आपा को याद आता है कि वह भी सलीम और आरिफ की मनपसंद कमीजें उतरवा के ऐसे उनको गंदे से कपड़े पहना देती हैं। तो अभी क्या होता है कि सारा दिन ऐसी इन हरकतों में खत्म हो जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, सलीम की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि नाश्ते के मेज पर सब उनका इंतजार कर रहे हैं और अम्मी खानसामे को हुक्म दे रही हैं कि हर खाने की चीज के साथ रोज जब खाना बनता है तो एक मीठी चीज बना दी जाए। और आरिफ के गाने के साथ भाईजान तबला बजा रहे हैं और अब्बा सलीम से कह रहे होते हैं कि स्कूल जाते हुए इकन्नी ले लिया करो, कौन से क्या जाता है, इसमें क्या हर्ज है।